ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। विगत दिनों दरभंगा जंक्शन के निकट चाकू मारकर मुंबई से लौटे यात्री का मोबाइल, नगद तथा अन्य सामान लूट लिए जाने की घटना घटी थी। दरभंगा जीआरपी ने इस मामले का त्वरित उद्भेदन कर लिया, जिसमें लूटे गए मोबाइल तथा अन्य सामान भी बरामद हो गए। साथ ही धूरेबाजी एवं लूट की घटना में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुरुवार को रेल डीएसपी शिमता सुमन ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। हमारे एक पैसेंजर आ रहे थे करमभूमि एक्सप्रेस से, जिनके साथ कटहलबाड़ी पुल के पास एक घटना घटी और कुछ अपराधियों ने उन्हें चाकू मारकर उनका सामान लूट लिया, जिसमें उनका मोबाइल भी था, कुछ कैश भी था और उनके सामान था। और 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने काम करते हुए इसमें अच्छी प्रगति की और 2 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं। लूट का सामान बरामद हो गया है, पैसा बरामद हो गया है, मोबाइल बरामद हो गया है और इसी क्रम में कुछ और भी चोरी के मोबाइल मिले हैं और कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिससे लगता है कि इनका गैंग जो है स्थानीय थाना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय था और लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आप देख सकते हैं ये डमी पिस्टल है और यहाँ पे नकल्स है, जिसका प्रयोग ये लोग लोगों को लूटने में करते थे। तो ये 2 दिन के अंदर, ये 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन हो गया है। जो घायल व्यक्ति हैं सो कहाँ के हैं और उसके साथ कैसे क्या हुआ? घायल व्यक्ति यहीं के हैं, ये मुंबई से आ रहे थे। इनका नाम है राम पंडित और ये दरभंगा जिला के ही है, लालपट्टी थाना, लालपट्टी गांव पड़ता है। मैडम, ये अपराधी का क्या नाम है? इनका नाम है मोहम्मद सद्दाम और मिथुन साव, मुन्ना राम। इनका पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, सबका आपराधिक इतिहास है। ये लोग बिल्कुल कुख्यात अपराध कर्मी हैं। बहुत ही शातिराना तरीके से ये लोग लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और इसी क्रम में, इस केस के ही उद्भेदन के क्रम में कुछ और भी अपराधी पकड़े गए हैं, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कुख्यात अपराधी हैं और लगातार इस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। अपराधी पकड़े गए तो कहाँ के हैं? सब इसी थाना क्षेत्र में एक्टिव हैं, यहीं के हैं। कहाँ से पकड़ा गया अपराधी को? इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सदर थाना अंतर्गत हुई है। हाँ, 24। मैडम, नाम बताया जाए। इनका नाम है अपराध कर्मियों का मोहम्मद सद्दाम और मिथुन शाह। ये दोनों दोनार के रहने वाले हैं। एक का नाम है मोहम्मद सद्दाम, पिता मोहम्मद
समीर आलम और दूसरे का मिथुन शाह, पिता स्वर्गीय विनोद शाह। क्या उम्र होगी? 23-24 साल उम्र बता रहे हैं। किस मामले में इन लोग को पकड़ के लाया गया? इन लोगों ने 2 दिन पहले मतलब कल सवेरे एक पैसेंजर को चाकू मार के उनसे कुछ उनका सामान लूट लिया था, जिसमें उनका मोबाइल, कुछ पैसे और उनके साथ उनका जो पर्सनल सामान होता है वो भी था, जिसकी बरामदगी हो गई है। घायल किस स्थिति में? घायल की स्थिति अब ठीक चल रही है, वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। कहाँ से आरोपी को पकड़ा गया? वो गांधीनगर इलाके से पकड़ा गया है, हरिसाल लॉज से। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से एक और पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस को कई मामलों के उद्भेदन में सफलता भी मिली है। विधायक भोला यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार में आम जनता असुरक्षित हो गई है। विदित हो कि शाही कंस्ट्रक्शन के निदेशक कुशेश्वर शाही के हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। गोलीबारी चल रही है, दरभंगा शहर में कोई सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहा है। देखिए, क्या जो मानते हैं? पूरे बिहार की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है और ख़ास करके दरभंगा में तो आए दिन देख ही रहे हैं, चारों तरफ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए तो जैसे लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का दोनों का इकबाल ख़त्म हो गया है। सरकार और सत्ता इकबाल से चलता है, इन लोगों का इकबाल जिस तरह से ख़त्म हुआ है, लगता है ये लोग अपराधियों के सामने में नतमस्तक हैं और अपराधी इन लोगों पर शासन कर रहा है। ये जनता पर शासन क्या करेंगे, उल्टा अपराधी का शासन यहाँ हो गया है। यदि इस तरह का वारदात होते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो इसको मंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज का संज्ञा दिया जाएगा, जहाँ एक तरफ शराब बंदी के ही नाम से जाना जाएगा। माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय नीतीश बाबू की सरकार, दोनों सरकारें बंदी के ही नाम से प्रसिद्ध होगा और बंदी नाम मात्र का है, बंदी का इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। ये लोग शराबबंदी की बात करते हैं, इनके पुलिस के संरक्षण में, इनके पदाधिकारी के संरक्षण में शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, जो शराब पहले लोग दुकान पर जाके खरीदते थे, अब तो होम डिलीवरी है। किस चीज़ की बात करते हैं? हर एक चीज़ को बंद करवाते हैं और बंदी के नाम पर पैसा उगाही का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बंदी के नाम पर लोगों का दोहन हो रहा है। जी, अभी पॉलीथीन बंदी भी हुई, ये भी वही होगा। यदि आपको पॉलीथीन बंद करना है तो पॉलीथीन फैक्ट्री को बंद कीजिए ना। ये पॉलीथीन बंदी किस बात का? जो जनता यूज करेगा तो उसको दंडित करेंगे, जनता को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। आप में यदि शक्ति है, यदि आप बंदी करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से पॉलीथीन का फैक्ट्री बंद कर दीजिए। जनता के पास पॉलीथीन आएगा ही नहीं, जो जनता परचेज करेगा उसका उपयोग करेगा। ये किस तरह का बंदी है? ये तो आंख में धूल झोंकने जैसी बातें हैं। आप एक तरफ पॉलीथीन का प्रोडक्ट करवाइएगा, दूसरे तरफ कहिएगा पॉलीथीन बंदी हो। ये जरूरी है बंदी होना, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है, लेकिन सरकार का नीति और नियत में मेल नहीं है, नियत इनका ठीक नहीं है।
सर इनका कहना है कि जो चावल वाले जो गरीब लोग यूज कर रहे हैं पन्नी वो बंद है, बाकी जो कुरकुरे और दूध वाला जो पन्नी है वो चालू रहेगा। ठीक है, जो पन्नी चालू रहेगा उसका फैक्ट्री आप चलावें, उसका लाइसेंस दें। जो आप 5 माइक्रोन से नीचे वाले पॉलीथीन को जो बंद करने की बात कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री को तो बंद करवाइए पहले। आप एक तरफ फैक्ट्री बंद नहीं करवा रहे हैं, फैक्ट्री दिन रात उसी तरह से प्रोडक्शन कर रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं खपाएगा ही और उसका जनता उपयोग करेगा। और दंडित कौन होगा? तो फैक्ट्री वाले नहीं बल्कि जनता दंडित होंगे, उनको फाइन देना पड़ेगा। ये कौन सा कानून बनाए हैं? कतिपय मांगों को लेकर प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कई स्थानों पर रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न कर अपना विरोध जताया। दरभंगा जंक्शन पर आशा कार्यकर्ताओं ने मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस का परिचालन घंटों ठप रखा। इसके अलावा अन्य ट्रेन के परिचालन पर भी पूरा असर पड़ा। आशा कार्यकर्ता 1/12/18 से लगातार जो है अनिश्चित काल पर है और फिर भी हमारी मांग जो है सरकार नहीं सुन रही है और एकदम जो वो है अंधे और बहरे हो गए हैं। उनको जो है ना ही जनता की तकलीफ दिख रही है, ना ही आशा की तकलीफ दिख रही है और वो एकदम मौन होके पड़े हुए हैं। उनको किसी भी बात की सूझ नहीं है और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम निरंतर हड़ताल किए। कितने दिनों से आप हड़ताल पे हैं? 1 तारीख से हम लोग लगातार अनिश्चितकाल पर। क्या मांग आप लोग का है? हम लोग का 12 सूत्री का मांग है। हमारी मांग है सबसे पहले सरकारी सेवा घोषित किया जाए और 18,000 न्यूनतम मजदूरी जो 18,000 है वो 18,000 मिले और जो योग्य है, जो योग्य आशा है उन्हें जो है एनएम की ट्रेनिंग देके एनएम बनाया जाए। यही सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनीता चौधरी, मैं जिला मंत्री हायाघाट ब्लॉक से। आशा कार्यकर्ता चमनारा हूँ, से हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। 1 दिसंबर 2018 से हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, जिसमें हम लोग की मांग है सरकारी सेवा घोषित किया जाए और हम लोग का जो 4th ग्रेड का जो मानदेय है 18,000 से कम नहीं, वो 18,000 हम लोग का मानदेय किया जाए। और ये जो हम लोग 1 दिसंबर से जो हम लोग हड़ताल करके बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री अंधे बन के बैठे हुए हैं। हम लोग का कोई जो है का मतलब ये नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हम लोग का मानदेय के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग हड़ताल पे जुटे रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना आंदोलन हम लोग को करना है। मुख्य मांग क्या आप लोग का है? मुख्य मांग है सरकारी सेवा घोषित किया जाए, हम लोग को जो है जो हम लोग का मानदेय लागू किया जाए, हम लोग का मुख्य मांग यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है। सबको प्रोत्साहन राशि का नाटक जो सरकार रचा रही है उसको बंद करके और नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे करके और नियमित वेतनमान किया जाए। इसी मांग को लेके आशा अपने मांग पर अड़ी हुई है और जब तक सरकार नहीं सुनेगी आशा अनिश्चितकालीन पर इसी तरह से बैठी रहेगी और उसको भी जाम कर मतलब हर जगह रेल हो, रोड हो, सब जाम करती रहेगी। कब से आप लोग हड़ताल है? हम लोग 1 दिसंबर से हड़ताल। क्या नाम हुआ? कोमल कुमारी। आज क्या आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग रेल जाम करने के लिए आए हुए हैं। कहाँ? दरभंगा जंक्शन। बताइए।
हम दरभंगा स्टेशन को जाम किए हुए हैं। पूरी आशा सब जगह की आशा आकर के यहाँ पर जाम किए हुए हैं। हम लोग को पूरी राज्य की आशा आई हुई है दरभंगा स्टेशन पे। हम लोग दरभंगा स्टेशन को जाम किए हुए हैं। क्या जाम किए हुए हैं? रेल का चक्का जाम किए हुए हैं। क्या मांग आप लोग का? हम लोग को 12 सूत्रीय मांग चाहिए। मानदेय कर्मचारी घोषित करना चाहिए। 18,000 मानदेय सरकार को देना होगा हर हाल में। कब से हड़ताल पर आप लोग हैं? 1 दिसंबर से। इसके बाद आप लोग का क्या रणनीति रहेगी? 29 तारीख को स्वास्थ्य समिति का घेराव करना है। 2 तारीख से प्रभारी के अनशन करेंगे। 2 तारीख से प्रभारी को घेरना है। सब परिवार अनशन करेंगे। सब परिवार अनशन करेंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? संगीता कुमारी। कहाँ से है? सदर से। ये आशा संयुक्त संघर्ष मंच के तहत राज्य सब कमेटी के निर्णय के आलोक में आज दरभंगा जिला की तमाम आशा दरभंगा जंक्शन पर रेल का चक्का जाम की हुई है। इनकी 12 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग इनका है जो सरकारी सेवा घोषित करो। जब तक सरकारी सेवा घोषित नहीं करते हो 18,000 रुपया मानदेय दो। आशा सेट का निर्माण करो। 50% ANM के पद पर सुरक्षित करते हुए जो योग्य आशा है उसको उसमें अल्प अवधि का ट्रेनिंग देके उसका नियुक्ति करो। इसकी मांग है जो पूर्व में जो घोटाला हुआ है इसके प्रोत्साहन राशि के भुगतान में उसकी जांच कराओ। इनकी मांग है जो प्रांजल के द्वारा जो ट्रेनिंग में घपला किया गया उसकी CBI से जांच की मांग है। इन 12 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग अभी दरभंगा स्टेशन पर रेल चक्का जाम की हुई है। 29 तारीख को ये जिला स्वास्थ्य समिति का घेराव करेगी। 2 तारीख से प्रभारी के यहाँ 100 परिवार कर्मी का अनशन पर बैठेगी और 8-9 तारीख को DM के यहाँ 100 परिवार धरना DM के कार्यालय का घेराव करेगी। अब तक का ये कार्यक्रम है। जब तक राज्य सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक ये लोग अनवरत आंदोलन पर रहेंगी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घुटना टेकवा के अपनी मांग को लेने के बाद ये हड़ताल से वापस जाएगी। यही इन लोग की मांग है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अशोक कुमार झा, जिला मंत्री चिकित्सा संघ। हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं। देखिए, आशा संयुक्त संघर्ष मंच के द्वारा विगत 1 दिसंबर से आशा के 12 सूत्री मांग के सवाल पर, जिसमें प्रमुख 2 मांगे हैं। आशा को सरकारी सेवा घोषित किया जाए, 18,000 मासिक मानदेय दिया जाए। इसके साथ 12 सूत्री मांग को लेकर आज हड़ताल का 27वां दिन है और 27वें दिन ये आशाकर्मी हड़ताल पर डटी हुई है। साथ ही मैं सरकार से अपील करूंगा, केंद्र और बिहार पटना की सरकार से अपील करूंगा कि आप आशा का जो उचित मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 18,000 से कम पर आप काम नहीं करा सकते हैं, आउटसोर्सिंग पर काम नहीं करा सकते हैं, आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए और मानदेय लागू किया जाए। यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह जो सरकारी फैसला है, सरकार एक संवैधानिक संस्था होती है, लेकिन सरकार खुद अपने ही फैसले को, संविधान को, कानून को नहीं मान रही है। इसलिए आशा इस सरकारी फैसले को नहीं मानेगी और जब तक सरकार इसके मांगों को नहीं मान लेती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी रहेगी। ये जैसो इन लोगों का आह्वान है, संघ का आह्वान है। यही मेरा कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश शाह, जिला संरक्षण आशा कार्यकर्ता संघ और एक्टू के हम जिला नेता। बलभद्रपुर मोहल्ला स्थित कोचिंग संस्थान शेखर क्लासेस ने शुक्रवार को अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा भी मौजूद थे। विदित हो कि शेखर क्लासेस से कोचिंग लेकर कई छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिली है।
अपने विकास के साथ साथ विकासशील और विकास को लक्ष्य मान कर बढ़ने वाले इस देश के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बनता जा रहा है और यह समाज के लिए एक बड़ा शुभ लक्षण है। शेखर क्लासेस दिनों दिन आगे बढ़े और इसे सहयोग मिलता रहे और जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं उसके बाल बच्चे भी इसके सहयोग से आगे बढ़ते चले जाएं और एक बेहतर समुन्नत देश और समाज जुड़ा हुआ, मिला हुआ, बढ़ता हुआ, आगे कुछ सोचता हुआ, कुछ सपने देखता हुआ, सपनों के लिए जीता हुआ और जीकर उन्हें साकार करता हुआ और अपने राष्ट्र को, समाज को एक ऊंचाई दे, इस प्रार्थना और कामना के साथ हम आज शेखर क्लासेस के विकास की कामना करते हैं। क्या सुनना मौसम का? अजीत कुमार वर्मा। 19वीं फाउंडेशन डे में मैं पहली मर्तबा इस परिसर में आया और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस परिसर के माहौल को देख करके, अनुशासन को देख करके और इनके अचीवमेंट्स को देख करके। और मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि शेखर क्लासेस हमेशा आगे बढ़े, हमेशा तरक्की करे और बुलंदी की तरफ जाए। मैं शेखर क्लासेस को नई बिल्डिंग बनी इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ और इनके प्रयासों से, इनके मेहनतों से ये सफलता प्राप्त हुई। शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी, एकेडमिक काउंसिल मेंबर, सीनेटर, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, MLSM कॉलेज दरभंगा। क्लासेस का आज 19वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जा रहा है जिसमें शेखर क्लासेस ने एक बिल्डिंग बनाया है, एक नया लैंग्वेज लैब, एक कंप्यूटर लैब जो इंग्लिश स्पोकन और रिटन के लिए एक नया स्वरूप, नए तरीक़ों से पढ़ाया जाएगा इसमें। इसके साथ साथ हम लोग आज यहाँ 3 फंड के आधार पर बच्चों में 2 साइकिल और नगद 25,000 पुरस्कार वैसे बच्चों को जो लोग किसी न किसी एकेडमिक क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल किए हैं। इसमें से 3 प्रोबेशनरी ऑफिसर इस साल और 2 बैंक में हमारे यहाँ के बच्चे आए हैं। धन्यवाद। निखिल गौरव, निदेशक शेखर क्लासेस। दरभंगा रामबाग स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन की स्थापना के 5वें वर्षगांठ के अवसर पर वर्तमान समय में खादी की प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट में। शुक्रवार को खादी ग्रामोद्योग भवन रामबाग दरभंगा के 5वें वर्षगांठ के अवसर पर वर्तमान समय में खादी की प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग पटना के दिशा निर्देश अनुसार खादी एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को कनक खादी रत्न सम्मान खादी ग्राम उद्योग भवन रामबाग दरभंगा की तरफ से दिया गया। यह सम्मान वर्ष 2017 से दिया जा रहा है। कनक खादी रत्न सम्मान मिथिला के प्रसिद्ध सर्वोदयी खादीवादी स्वर्गीय उग्र नारायण मिश्र कनक की याद में दिया जाता है। स्वर्गीय कनक ने अपना सारा जीवन खादी आंदोलन में होम कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर मानस विहारी वर्मा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बतौर विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, अमरेश्वरी चरण सिन्हा, समरेंद्र कुमार सुधांशु, प्रोफेसर GS राव, कमलेश झा, विनोद कुमार मिश्र, जमील अंसारी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। व्यवस्था अपन चीज के हम सब अपन मार्केट, हम अदौरी खाब हम नहीं खोज सकै छी, हम कुम्हरौरी खाब हम नहीं खोज सकै छी, हम कीन के तो खा सकै छी अपन चीज। और जे ओ कुम्हरौरी बनेते तकरा तो हम 2 पैसा हम सब ओकरा दऽ सकै छी। ई जे एकटा हमरा सबके मानसिकता, एकरा हमरा सबके अपना बीच में आना पड़तै। एक दोसर के मदद करियो, ध्यान रखियो जो ओहो मनुष्य छै, ओकरो पेट भरक चाही। और ई काज के लेल जे हमरा सबके बीच में एकटा प्रतिष्ठान अग्रसर भेल है, जे प्रतिष्ठान में ई कार्यक्रम करै छी, प्रतिष्ठान समय समय पर कार्यक्रम करैए, रंग बिरंग के कार्यक्रम करैए, साल में 2-3टा 4टा कार्यक्रम करैए। लेकिन आइ छै चूँकि हमरा बीच में पत्रकार
विलक्षण पत्रकार अमरेश्वरी बाबू छथि जे ई शहर में एक ख्याति प्राप्त पत्रकार छथि आ हिनका सामाजिक एकटा चिंतन छनि। बाबू, सम्मानित सर श्रवण बाबू, सिन्हा जी, कमलेश्वर बाबू और सुधांशु जी और एतो उपस्थित सहभागी, हमरा सब बच्चा सब देखे छलिए बच्चा सब हम सब देखते रहिए जिस समय में बहुत अभाव रहे, वस्त्र रहे लोग के, उस समय में खादी जे छे से सबके वस्त्र प्रदान करित रहे। वैसे आजीविका के एक बहुत नमहर साधन रहे। गाँव में पहले अपना सब ओहिठाम देखल जाय छले जे चूँकि बाल विवाह छले, विधवा बहुत होइ छले, ओहि समय में विधवा के लेल ई एक संबल छले खादी ग्रामोद्योग। अखन जे छै से सैद्धांतिक रूप से जीवित छै, KVIC सेहो गवर्नमेंट के छै, ओकर बहुत तरह स्कीमो छै बैंक में, लेकिन बैंक से एकरा जे छै से कोनो लाभ नहीं भेटै छै, कोनो फाइनेंस नहीं होइ छै। एहि दुआरे जे जेना नाबार्ड के किछु स्कीम सब छै ओकरा ओ केना इकोनॉमिकली वायबल हेतै, आर्थिक रूप से केना ओ जे छै से लाभप्रद हेतै, ओकरा नाबार्ड जे छै काफी मेहनत कऽ कऽ बनबै छै स्कीम के। लेकिन KVIC जे छै से एहि स्कीम सब पर जे छै से केना लाभप्रद हेतै, केना बैंकेबल हेतै, कोनो जे छै तरह के स्कीम, तकरा कारणे जे छै ई अलाभकारी भऽ गेलै। कार्यक्रम का जो हमारे खादी ग्रामोद्योग भवन रामबाग का 5वां वर्षगांठ है, ये 5वां साल है इसके शुरुआत का, वही वर्षगांठ मना रहे हैं आज हम लोग। कौन कौन लोग इसमें हैं? इसमें हमारे मुख्य अतिथि मानस बिहारी वर्मा थे, लेकिन कुछ कारण से वो नहीं आ पाए, तो आज के हमारे मुख्य अतिथि विद्या बाबू, श्री विद्यानाथ झा, प्राचार्य MLSM कॉलेज, पत्रकार अमरेश्वरी शरण सिन्हा जी, सुधांशु जी, कमलेश जी, ये सब जो हैं सो गणमान्य जो हमारे शिक्षाविद हैं वो हमारे मुख्य अतिथि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा हुआ। आदरपुर थाना अंतर्गत ब्योनियन दावा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के भाई विगत कई दिनों से लापता है, जिससे उनके सगे संबंधी चिंतित एवं परेशान है। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पैसा जमा करने उनके भाई बैंक गए, लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आए। जी क्या मामला है? हमारा भाई जो है सो 4-10 को बजा रहा है लहरिया सराय, पैसा जमा किए बैंक में, उसके बाद से उस दिन से लौटे नहीं घर। उसके बाद हमने थाना गया, थाना में FIR कराए, उसके बाद कहीं और पैसा से भी नहीं मिल रहा, और दोस्त महिम जितना है वहाँ सारा जगह खोजवाए, कहीं नहीं पता चला। पुलिस को सूचना दिए हैं? जी पुलिस को दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? अंदामा गाँव है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ
पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।